मंच पर आसीन सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रणेता संस्थापक भाई सत्येंद्र यादव जी, साथ में बैठे हमारे पार्टी के मेयर प्रत्याशी BL बत्रा जी, हमारे दाहिने तरफ बैठे महानगर अध्यक्ष चांबीर यादव जी, जुझारू कार्यकर्ता और भाषण देने वाले व्यक्तित्व मंटू सिंह जी, सरोज गोयल जी, अर्चना शर्मा जी और हमारे आग्रह को स्वीकार करके मंच तक पहुंचने वाले एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो नंदग्राम में अपना एक पहचान रखता है, विनोद श्रीवास्तव जी। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रमोद श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस वार्ड में लड़ाने वाले RP शुक्ला जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपना जगह दिया चुनाव कार्यालय खोलने के लिए। इसलिए मैं पार्टी के तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव जी को विशेष रूप से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया है। कुल 2 मिनट मिला है, हम भी 2 ही मिनट में बातें खत्म करेंगे। मैं आपको बताना चाहूं कि 4 साल से सुभाष पार्टी का निर्माण हुआ है और उससे पहले मैं भी बीजेपी में ही था और प्रदेश लेवल का मेरे पास जिम्मेदारी भी थी, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर लेबर सेल में हुआ करता था। पिछला नगर निगम का चुनाव आया तो जितने भी पूर्वांचल के लोग थे, सिरस्थ लोगों ने हमको एक जिम्मेदारी दी कि आप बीजेपी में हैं, आप 100 सीट है गाजियाबाद में, कम से कम 15 सीट पूर्वांचल के लोगों को दिलाने का काम कीजिए। मैं बीजेपी की जो जूरी थी, बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आज गाजियाबाद में सुभाष पार्टी केवल कंटेस्टेंट के रूप में, विकल्प के रूप में, बीजेपी के विकल्प के रूप में अगर गाजियाबाद में कोई पार्टी खड़ी है तो उसका नाम है सुभाष पार्टी। मैंने जब उनसे बात किया कि हमको 15 सीट दिया जाए तो उन लोगों ने ये कहा कि पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग गाजियाबाद में नौकरी करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के बाद 60 साल में जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो वो अपना अटैची उठावे बिहार और पूरब चले जाए, यहाँ पर उन लोगों को राजनीति करने का क्या ज़रूरत है। यही बात हमारे मन में लगी कि जब हम लोग को यहीं रहना है, यहीं जीना मरना है, यहीं मकान है, यहीं बच्चे पढ़ते हैं, यहीं नौकरी करते हैं, तो अब राजनीति करने के लिए गाजियाबाद से चल करके हम लोग बिहार जाएंगे और देवरिया जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को पार्टी बनाने का काम करना पड़ा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नामजद प्रवक्ता, बल्कि वो तो पूरे भारतवर्ष के हैं, सत्येंद्र यादव जी, मैं उनसे जाकर के संपर्क किया और अपने दिल की पीड़ा इनके सामने रखा और उनसे मैंने कहा कि जितने भी उत्तरांचल के लोग हैं और पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं, उनको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनका कोई अहम भूमिका नहीं है, केवल वोट लेने और दिलाने का काम उनसे दिया जाता है और किसी को कोई टिकट नहीं दिया जाता। आप हमारी मदद कीजिए। ये भी मदद करने के लिए इसलिए तैयार हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलता। तो इस पार्टी का निर्माण इसीलिए किया गया है कि जो राजनीतिक सोच रखता है, उसे एक सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, गाजियाबाद को आगे बढ़ाने की बात करता है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बढ़ाने की बात करता है, उसको कैसे एकजुट होकर के एक पार्टी के माध्यम से उनका जो सोच है वो धरातल पर कैसे लाया जाए, इसके लिए पार्टी का निर्माण किया गया। पार्टी का निर्माण करने के बाद मैं आपको बताऊं कि पिछला नगर निगम चुनाव में भी जिस समय हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, उस समय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग पार्टी के नाम से कैंडिडेट खड़ा किए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13% बनाने का काम हम लोग ने किया। उसके बाद जब
हौसला अफजाई हुआ तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली से हुआ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम बिहार में भी 6 जगह से लड़े, दिल्ली में 3 जगह से लड़े, हरियाणा में 1 जगह से लड़े, उत्तर प्रदेश में हम 83 जगह से लड़े और उत्तर प्रदेश में 2,21,000 वोट हम लोग को मिला है। आप समझ सकते हैं कि दिन पर दिन ऐसे ही पार्टी आगे बढ़ती गई, तभी जाकर के आज हम लोग नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और उसमें विशेष हम ध्यान गाजियाबाद के सीट पर दे रहे हैं। हमारे पास जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में रुचि रखते हैं, पूरे गाजियाबाद में समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग हमारे पार्टी से जुड़े रहे हैं और उन लोगों को टिकट दे करके जिताने का काम सुभाष पाटिल ने एक संकल्प लिया हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो सोच आप रखते हैं, केवल आंख बंद करके जो हम लोग जा करके वोट दे देते हैं, कैंडिडेट का चयन नहीं करते हैं और जा करके वोट दे देते हैं। ये नगर निगम का चुनाव व्यक्ति विशेष का होता है, उसी आदमी को वोट देना चाहिए जो कि काम का हो और जो काम करने वाला होता है। यहाँ पार्टी काम करने नहीं आती, वो व्यक्ति काम करता है जो पार्षद बन करके जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी यहाँ पर वार्ड 49 से आरपी शुक्ला जी खड़े हैं, उनका आप लोग भरपूर सहयोग दीजिए और भारी मतों से वोट दे करके उनको विजयी बनाने का काम कीजिए। आज महिलाओं की संख्या भी अच्छी है। मैं जानता हूं कि आज के ज़माने में कलयुग का ज़माना है, महिलाएं जो कहती हैं वही उसका पति भी करता है। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग तो वोट देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप बाउंड करेंगी, टाइट पड़ेंगे अपने पति के सामने कि आप वोट उसी को दीजिए जिस पे हम वोट देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा 2 वोट मुकम्मल होता है। इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी है कि खुद भी वोट दें और अपने पति का भी वोट दिलवाने का काम करें, तब जा कर के जो आप लोगों के सामने हम लोग बैठ करके अपना समय दे रहे हैं और देख करके सभी लोगों का माला से जो स्वागत किया गया है, उस स्वागत का बदला तभी होगा कि जब आप आरपी शुक्ला जी को अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वोट दिलवा करके उनको विजयी बनाएंगे। बड़ी अपेक्षाएं हैं शुक्ला जी को आपके साथ। हम लोग तो नाम जानते नहीं थे, लेकिन शुक्ला जी ने हर महिलाओं को बुला बुला करके उनका सम्मान किया। इसका लाज जरूर रखना चाहिए, ये आप लोगों से अपील है। अगर आरपी शुक्ला जी जीत करके आते हैं, महानगर अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे मेयर साहब ने कहा कि अगर कोई काम कराना हो, अगर किसी वजह से आरपी शुक्ला कहीं ढीले पड़ते हैं, तो आप लोग आकर के हम लोगों का कान पकड़ सकते हैं कि आपके कहने पे तो मैंने वोट दिया था, चाहे मैंने वोट दी थी, लेकिन आरपी शुक्ला जी नहीं सुन रहे हैं, आप चल करके उनको समझाइए। निश्चित रूप से आरपी शुक्ला पर शिकंजा कसने का काम पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो करेंगे और आपके क्षेत्र का विकास करवाएंगे। मैं हर जगह 2 लाइनें जोश भरने के लिए कहता रहता हूं। ये तभी हो सकता है कि आप कदम से कदम मिला करके चलते रहें और ये न समझे कि कोई काम असंभव है। किसी ज़माने में बीजेपी भी जनसंघ हुआ करती थी, उसके 2 कैंडिडेट होते थे और आज स्थिति यह है कि पूरे भारतवर्ष में 80% 60% बीजेपी का कब्जा है। तो उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। मैं यहाँ जितने लोगों को देख रहा हूँ, उम्र में सब लोग हमसे छोटे होंगे। मेरी उम्र 72 साल है और 72 साल में न मुझे पार्षद बनना है, न एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जुनून है हमारे अंदर। आगे पूरे गाजियाबाद में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अच्छे छवि वाले लोग हैं, चाहे पूर्वांचल बिहार और मिथिलांचल के हो या उत्तरांचल के हो, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्हें मौका दिलवाने का काम मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और पार्टी को मजबूत करके प्रशासन में अपना वजूद बनाना चाहता हूं। अगर इस उम्र में मैं हिम्मत के साथ खड़ा हूं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे कदम से कदम मिला करके चलिए और हमारे जितने भी
इस वार्ड के लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा दूसरे वार्ड के भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम कीजिए। और तब मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। और अंत में विशेष रूप से मैं विनोद श्रीवास्तव जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि अपने बिरादरी की जो संगठन है उसकी ये मुख्य संरक्षक है, वो भी आरपी शुक्ला जी का साथ दें। और तब मजबूती के साथ जो प्रमोद श्रीवास्तव जी को इस वार्ड का मार्गदर्शक बनाया गया है, लोगों के सामने आवे कि यहाँ प्रमोद श्रीवास्तव जी को मार्गदर्शक बनाया गया तो इस वार्ड से कैंडिडेट जीत करके आया। और ये तभी संभव है कि विनोद श्रीवास्तव जी भी अपने छोटे भाई का साथ दें और दोनों मिलकर के आरपी शुक्ला जी का साथ दें, तो निश्चित रूप से हमारा विजय होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि इनके समिति में भी मुझे जो जानकारी है कि 210 परिवार इनके साथ भी जुड़े हुए हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग इसी वार्ड में रहते हैं। तो आपसे अपील है कि अपना योगदान दीजिए। जितने भी पूर्वांचल, मिथिलांचल, बिहार और उत्तराखंड के लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे थे, मनोज त्यागी जी, वो भी साथ दे रहे हैं। जो भी स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों ने एक संकल्प लिया है इनको जिताने का, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इनको जिताने का काम करें। और तब आकर के हम लोग फिर आपके साथ बैठेंगे, एक अच्छी सभा होगी, फिर सबका सम्मान होगा और सुभाष पार्टी आगे बढ़ेगी, आरपी शुक्ला जी आगे बढ़ेंगे और वार्ड 49 आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। सरोज गोयल जी से भी निवेदन है, आपने भी बहुत नेतागिरी की है लालू यादव के साथ। अब की बार आपका भी परीक्षा है कि आप आरपी शुक्ला जी का कितना मदद करती हैं। लालू यादव जी तो बिहार देख ही रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिए, इस वार्ड को देख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं जेपी शुक्ला जी जबकि सीपीएम में है, लेकिन उनका भी हमारा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आपके पार्टी से भी हमारा कल ही ब्रजेश जी से बात हुआ था और ब्रजेश जी जो सीपीआई के यहाँ पर लीडर है, उन्होंने हमसे वादा किया है और हमने भी कुछ वादा किया था जो कल गुफ्तगू में मैं आपसे कल बताऊंगा। सीपीआई से कांटेक्ट हुआ है कि इस क्षेत्र में, नंदग्राम क्षेत्र में कोई ये लोग पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अगर ऐसा ही होता है, हमारा गठबंधन हो जाता है, तो मैं जेपी शुक्ला जी से भी निवेदन करूंगा कि इस वार्ड में आरपी शुक्ला जी का मदद करें, क्योंकि आपके बिरादरी के भी हैं, आपके क्षेत्र के भी हैं। हम लोग तो बिहार के हैं, हमारे यहाँ तो सीता रहती है, आप लोग राम के नगरी के हैं। कुछ तो ध्यान रखना होगा कि सीता जी ही आकर के राम को आगे बढ़ाई थी, इसका ध्यान रख करके आप सभी लोग साथ देंगे और आरपी शुक्ला जी को विजयी बनाने का काम। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि BL बेत्रा जी जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, जो वोट आरपी शुक्ला जी को मिले वही वोट हमारे मेयर साहब को भी मिलना चाहिए, ऐसा आप लोग आश्वासन दे करके जाइए। बहुत विन्नत के साथ आपके सामने मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं और बहुत उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि आरपी शुक्ला जी जरूर विजयी होंगे, जरूर विजयी होंगे, जरूर विजयी होंगे।